नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। लूसेंट कंप्यूटर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। आज ये चैप्टर नंबर 4 है। अभी तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो है कंप्यूटर के बारे में जाना था, बेसिक बात में, फिर उसके बाद में जनरेशन के बारे में, और फिर हमने इनपुट आउटपुट के बारे में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके साथ साथ हम 70 प्लस MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो को लास्ट तक देखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उससे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स दिल्ली पुलिस के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो दिल्ली पुलिस को टारगेट करके है, HSSC एग्ज़ाम को टारगेट करके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, आज का जो टॉपिक है वो मेमोरी पे डिपेंड है, मेमोरी पे आधारित है। चलिए, मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। ये कंप्यूटर का एक इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र है। CPU को प्रोसेस करने के लिए केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित होता है, उसके अंदर समावित होता है। मेमोरी में संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। मेमोरी बहुत सारे सेल में बंटी होती है, जिसे हम लोकेशन कहते हैं। लोकेशन का एक अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज 0 तथा 1, मतलब कंप्यूटर है वो 0 से 1 की लैंग्वेज समझता है। 1 सर्किट के ऑन स्थिति को दर्शाता है और 0 सर्किट के ऑफ स्थिति को दर्शाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह को लिखना, राइट तथा लोकेशन से डेटा प्राप्त करने और रीड करना कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ में 8, 16, 32 या फिर 60 बिट की होती है। बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटी इकाई है। बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज कोड में 8 बिट्स तथा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज में 7 बिट के समूह होते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी देखते हैं। एक तो सेमीकंडक्टर, या हम प्राइमरी या फिर हम मेन मेमोरी कहते हैं, और एक होती है सेकेंडरी या फिर सहायक, या फिर जो हम बात करें बैकिंग स्टोर मेमोरी होती है। चलिए अब देख लेते हैं। इनमें हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की बात करें तो उसमें नॉन वोलेटाइल, कैश और वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में क्या क्या आता है? रोम आता है, प्रोम आता है, EPROM, EEPROM। कैश सिंपल होता है और अस्थाई। वोलेटाइल के अंदर रैम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी की। हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क अलग से लगाते हैं, मैग्नेटिक टेप है, CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, DVD है, फ्लैश मेमोरी है। ये सारी की सारी क्या है, जो है सहायक मेमोरी है, बैकिंग स्टोर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेमोरी अक्सर सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे रैम और कभी कभी दूसरे तीरों और स्थायी रूप में जाना जाता है। मेमोरी शब्द चिप के रूप में प्रयोग होने वाले डाटा स्टोरेज को जो है इंगित करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। परंतु स्टोरेज सामान्यतः उपयोग होने वाले स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि मेमोरी और स्टोरेज मूल्य, विश्वसनीयता तथा गति आदि घटकों पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सेमीकंडक्टर तथा प्राथमिक या मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। चलिए हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा उसे डेटा निर्देश का CPU के तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की, रोम की। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा की स्थायी रूप से रखने में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम रोम, मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है, जिसके निर्माण के समय निर्देशों को इसमें संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर रोम जो है संग्रहित निर्देश और प्रोग्राम क्रियान्वित करता है, मतलब उसको चलाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में जो डेटा होता है वो नष्ट नहीं होता, उसमें परमानेंट रहता है। रोम में उपस्थित ये स्थायी प्रोग्राम बायोस जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी स्थायी मेमोरी है। यूज़र एक प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के लिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो पी रोम के बाद हम अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया है, इसमें बर्निंग प्रोसेस है। पैराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे पैराबैंगनी ईपीरोम, अल्ट्रावायलेट पी रोम भी कहते हैं। ठीक है, अगली है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह भी ई प्रोम की तरह ही स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत प्लस की सहायता से भी फिर से की जा सकती है, इसमें दोबारा से की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का जो पार्ट है, भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। तो ये होगी मेन मेमोरी, ठीक है, और ये होगी कैश मेमोरी और ये सीपीयू, मतलब इसके बीच का जो काम है वो करती है ये। अगला है रैम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले मेमोरी है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें जितना भी जो सूचना है, डाटा है, वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है। उसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। इस डेटा को पढ़ना लिखना तेज़ गति से होता है। रैम एक स्पेस है जहाँ डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम 64 MB, 128, 256, 512 MB, 1 GB आगे तक होती है। ठीक है, उपलब्ध सभी में मिल जाती है आपको। 2 GB, 3 GB, 5 GB, 6 GB, आजकल तो 6 GB, 8 GB तक। ठीक है, रैम मुख्य 2 प्रकार की होती है। डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की बात करें, इसे डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। और स्टैटिक रैम, इसे डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। इसकी सहायता तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी को बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी इसको बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि मुख्य मेमोरी जो अस्थायी है, वोलेटाइल है तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में जो है नॉन वोलेटाइल डाटा मेमोरी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती उसे सेकेंडरी मेमोरी में वह जो स्टोरेज कर लेता है, तथा ज़रूरत पड़ने पर मुख्य मेमोरी में कॉपी कर उसका यूटिलाइज कर लेता है, उपयोग कर लेता है। आजकल उपयोग होने वाले मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क इसके मुख्य उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। पहली बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की मुख्य डिवाइस है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता है, विश्वसनीयता और तीव्र गति प्रदान करता है। ये एक डिस्क बॉक्स के अंदर रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहता है। ये वातावरण तथा खरोच से भी सुरक्षित रहता है। रीड तथा राइट हेड डिस्क से किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधे हम पढ़ लिख सकते हैं, जिससे डेटा को पढ़ना या लिखना तेज़ गति से होता है। कंप्यूटर में अक्सर सी ड्राइव नाम का एक आपने देखा होगा, सी ड्राइव होता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB आदि क्षमता में उपलब्ध है। डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिर बात करते हैं CD रोम। कॉम्पैक्ट, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है। CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। लेज़र की सहायता से CD की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं। CD में अंकित डेटा रिकॉर्डिंग मिट नहीं सकती। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। इनमें ट्रैक स्पाइलर होता है, जिससे डेटा को हार्ड डिस्क की अपेक्षा तीव्र गति से पढ़ा नहीं जा सकता। साधारण CD रोम की संग्रह क्षमता 640 MB होती है।
सीडी से डेटा प्राप्त करने के लिए सीडी को ड्राइव या सीडी में डेटा को डालने के लिए सीडी राइडर जो राइटर होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। इसे WORM राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं, अर्थात वैसा सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है, अंकित डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं CDR जो है W, तो CDR W का मतलब CD रीड और राइट, ठीक है। R का रीड हो गया और W का राइट हो गया। तो W जो CDR W भी ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, परंतु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। लेज़र द्वारा CD में डेटा संग्रह CD के सतह पर सूक्ष्म गड्ढे के परावर्तन में परिवर्तन किया जाता है और लिखे हुए CD में परिवर्तन करने के लिए फिर से लेज़र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार CD का उपयोग करने के लिए CDRW ड्राइव की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक टेप। ये सबसे सफल जो बैकिंग स्टोरेज माध्यम है। वास्तव में हम लोग गानों के संग्रहता रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते हैं ये उसी सिद्धांत पे कार्य करता है। मैग्नेटिक टेप 2400 से 3600 फीट लंबा तथा पॉलिस्टर का बना होता है। इसमें रील में लपेटा जाता है। पंच कार्ड पेपर टेप की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रह किया जा सकता है। टेप में डेटा को कितनी बार लिखा, मिटाया, परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है। सभी मैग्नेटिक टेप ड्राइव में 2 रील होते हैं। एक रील के टेप जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है और फाइल रील कहलाता है, दूसरा टेकअप रील कहलाता है। अब बात करते हैं हम फ्लॉपी डिस्क की। ये मुख्य 3 आकारों में 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में आता है। धूल या खरोंच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर बने स्लॉट का उपयोग किया जाता है, मतलब छिद्र का छेद होते हैं जो। ज़्यादातर डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड डिस्क के सतह से भौतिक संपर्क में होते हैं, जो पढ़ने और लिखने के बाद हट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टेप को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क का जो डायरेक्ट एक्सेस माध्यम है के रूप में इसका उपयोग होता है। अगली बात करते हैं DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त नाम है। ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के CD-ROM की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 GB डेटा, एक पूर्ण लंबाई की फिल्म संग्रहित किया जा सकता है। DVD सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ये एक तरफा या 2 तरफा, सिंगल या डबल साइडेड होता है। हर तरफ 1 या 2 परत में डेटा संग्रह कर सकता है। 2 परत वाले DVD में 17 GB वीडियो, ऑडियो या अन्य जानकारियों को हम स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन ड्राइव। ये छोटे जो की रिंग बात करें, की रिंग के आकार का होता है और तथा आसानी से USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण और संग्रहण के लिए उपयोग में होता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध है। इसे PC के USB पोर्टल में लगाकर उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। EEPROM मेमोरी का भी एक उदाहरण है ये, ठीक है। आपने देखा होगा ना, पेन ड्राइव कितने GB ले लो आप, ठीक है, 64 GB, 128 GB, 256 GB। फिर हम बात करें फ्लैश मेमोरी की। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसे मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है इसमें, और इसका उपयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स आदि में होता है। अब हम करने जा रहे हैं इसके जितने भी MCQ हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा। तो रीयूजेबल हम बात करें, रीयूजेबल है जो ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा, तो क्या होगा CDRW, रीड राइट, CDRW, ठीक है। CD तो होगा कंपैक्ट डिस्क और R से रीड हो गया और W से राइट हो गया, ठीक है, B राइट होगा। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं हम? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, B राइट होगा। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूज़र को डाटा खालिस्तान करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं, D राइट होगा।
खालिस्तान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो क्या होती है वो, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। रीड जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है। किस में जाके स्टोरेज होता है? वो रैम में स्टोरेज होता है। ए राइट होगा। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि जो टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। बी राइट होगा। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो रैम, ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो भीतरी मेमोरी होती है, ए राइट होगा इसमें। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क की हम बात करें तो ये एक्सटर्नल जो है मेमोरी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये बात सत्य है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको कहते हैं? हम रैम को ही कहते हैं। ए राइट होगा। फुल फॉर्म है, मतलब ये कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट्स निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे हम यूज करते हैं। ई राइट होगा सभी, ये सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी है। क्या है? मुख्य है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो क्या क्षमता है? 500, ठीक है। अगला हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव खालिस्तान को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, तो इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कौन सा है? रोम। फ्लैश क्या है? तो फ्लैश एक रैम है। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो पी जो रैम है वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो ये फ्लैश डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किस चीज़ का हम इसमें यूज करते हैं? जो कंप्यूटर के शब्दकोश हैं उसमें सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें तो कॉम्पैक्ट सीडी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। ए राइट होगा इसमें। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी हम जानते हैं? तो इसको हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी जो है वो सहायक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान रैम का एक प्रकार नहीं है। तो रैम का प्रकार
किसका नहीं 574 मेगाबाइट की कोई रैम नहीं आती है। CD रोम का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? रैम मेमोरी। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई 34 की हम बात करें तो बाइट होगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई की हम बात करें तो क्या होगा? बाइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके हम बात करें तो चुंबकीय टेप और डिस्क। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करता है उसमें चुंबकीय टेप और डिस्क ए और बी दोनों आएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? हम बात करें तो स्टोरेज से संबंधित है। अगला, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज का इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है तो केवल रीड करना होता है। खालिस्तान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है तो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक डिवाइस है ये। CD से आप खालिस्तान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ या लिख दोनों कर सकते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। CD से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो अधिकतम मात्रा को हम इसमें स्टोरेज क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता, डी राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा वो CD-RW डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम तो CD-RW डिस्क खालिस्तान तो को इरेज और रीराइट किया जा सकता है इससे, ठीक है। 44 की हम बात कर रहे थे। 45 की हम बात करें, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वो कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो खालिस्तान, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो खालिस्तान। इसकी हम बात करें 46 की हम बात करें तो इसको इसके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। आगे हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? 47, तो भाई रोम में डाटा को खतरा नहीं होता और बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है तो ये बेस्ट है, इसकी विशेषता है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। DVD खालिस्तान का उदाहरण है, DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फ़ायदे हैं? तो भाई इसके अंदर बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है तो ए है राइट। निम्न में से कौन से घटकों को विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? विषय में स्टोरेज और मेमोरी में भिन्न है। 51 की हम बात कर रहे हैं तो राइट आंसर कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी डी राइट होगा। 52, कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनके यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोरेज लिखने की क्षमता है? 52 की हम बात कर रहे हैं तो जो CD-RW डिस्क है उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। 53 की हम बात कर रहे हैं तो ए राइट होगा, रेड लाइट के लेज़र झरोके से।
क्वेश्चन नंबर 54, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी हो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिज्ड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो ये सारे हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडी सारे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी कहा जाता है, प्राथमिक, प्राइमरी, आंतरिक, प्राइमरी सारे। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया की हम बात करें तो फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो उसको हम रैम मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहा जाता है। 63 की बात करें तो एड्रेस कहते हैं उस चीज़ को हम। और रैम निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो रैम जो है किसका उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी का। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो भाई कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है, ये तो एक इनपुट डिवाइस है। खालिस्तान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो ऐसा किसमें होता है? रैम के अंदर। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? 67 की बात करें तो डिस्क ड्राइव है वो सहायक होता है। रैम में स्टोर की गई सूचना, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा का इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस की हम बात करें तो कैश। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती हैं। 70 की बात करें तो उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। यदि प्रवक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, ये स्टोरेज खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए, तो रैम में। तो ये थे हमारे पार्ट, जो हमारा पार्ट लेसन नंबर 4 था। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। तो अभी तक हम 4 लेक्चर ले चुका हूँ मैं, और सारे मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।